नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में होंगे सांसद सुधीर गुप्ता संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित। सांसद का शहर में जगह जगह हो रहा स्वागत। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 113 हितग्राही हुए लाभान्वित। नीमच सिटी पिपली चौक पर हुआ कार्यक्रम का प्रसारण। ग्राम कनघट्टी में गैस की टंकी लीकेज होने से हुआ बड़ा हादसा, दंपत्ति हुए गंभीर रूप से घायल। ग्राम बोलिया में शादी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोग, बीमार जनों का अस्पताल में उपचार जारी। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंगलवार रात को असामाजिक तत्व पर नकेल कसने व आमजन को राहत देने के लिए शहर में जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के साथ ही नगर पालिका की टीम पैदल भ्रमण पर निकली। इस दौरान बाजार में सड़क पर खड़े वाहनों, ठेले वाले व अन्य प्रकार से यातायात को बाधित करने वालों को समझाइश दी गई। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि अब रोज इस तरह से नगर के अलग अलग मार्ग पर पैदल भ्रमण किया जाएगा। मंदसौर में असामाजिक तत्व पर नकेल व आमजन को राहत देने के लिए शहर की सड़क पर उतरा जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों का दल, जिसमें नगर पालिका टीम भी साथ थी। मंगलवार को एसडीएम, तहसीलदार, शहर कोतवाली टीआई सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने नगर पालिका की टीम को साथ लेकर शहर के घंटाघर, खानपुरा, धान मंडी, जनकुपुरा, सदर बाजार, शुक्ला चौक से नयापुरा मार्ग होते हुए महाराणा प्रताप चौराहा तक का पैदल भ्रमण किया गया। इस दौरान टीम ने शहर की सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहन, ठेले वाले व दुकानों के बाहर जरूरत से ज्यादा सामान रखने वाले दुकानदार व अन्य लोगों से शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने को लेकर समझाइश दी गई व शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में सहयोग करने को कहा। एसडीएम बिहारी सिंह ने बताया कि रूटीन भ्रमण है। एसबीसीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। ये रूटीन का भ्रमण है और कुछ स्पेशल नहीं है और गर्मियों का मौसम आ रहा है तो हम पब्लिक ज़्यादा सड़क पर रहेगी तो हम लोग को भी सड़क पर रहना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाए उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग का ये शेड्यूल मार्च है और ये निरंतर जारी रहेगा। आज पैदल भ्रमण के लिए निकले थे। एसडीएम साहब उपस्थित हुए थे, नगर पालिका की टीम थी और पुलिस प्रशासन की टीम है। सभी ने मिलकर एक संयुक्त भ्रमण नगर का पुराने क्षेत्र में किया हुआ है, क्योंकि कई बार रास्ते पे बेतरतीब वाहन खड़े हो जाते हैं, ठेले वगैरह खड़े होते हैं, आवारा शौदे खड़े रहते हैं और कई दुकानदार सामान बाहर निकाल लेते हैं, अव्यवस्था उत्पन्न होती है। उसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन का सड़क पर देखना अति आवश्यक है। उसी के तहत सामान्य भ्रमण था और ये नियमित रूप से चालू है। किन मार्गों पर किया गया सर भ्रमण? ये पुराने शहर में थे, धान मंडी और सदर बाजार, प्रतापगढ़ पुलिया, खानपुरा और शुक्ला चौक। अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने लगा है। अब सिर्फ सुबह रात में ठंड रह गई है, बाकी दोपहर के समय की तेज गर्मी लगना शुरू हो गई है। तो इसी के साथ अब युवाओं ने शहर के पंडित दीनदयाल तरणताल यानी स्विमिंग पूल को शुरू करने की मांग होने लगी है, जहां स्विमिंग पूल पर नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा रोजाना स्विमिंग पूल के पानी को फिल्टर करने का काम किया जाता है। तो वहीं अब कर्मचारी भी स्विमिंग पूल चालू करने को लेकर नगर पालिका अधिकारियों के इंतजार में है। जहां स्विमिंग पूल पर नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा रोजाना स्विमिंग पूल के पानी को फिल्टर करने का काम किया जाता है, तो वहीं अब कर्मचारी भी स्विमिंग पूल चालू करने को लेकर नगर पालिका अधिकारियों के इंतजार में है। मौसम में हो रहे बदलाव के साथ ही अब जहां दोपहर में सूर्य की किरणों से तपन महसूस होने लगी है, तो वहीं अब ठंड भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। इसी के साथ शहर का एकमात्र स्विमिंग पूल, जिसे पंडित दीनदयाल तरणताल के नाम से जाना जाता है, जो पिछले कोरोना काल से ही बंद पड़ा है, अब मौसम में हुए बदलाव के साथ ही शहर के युवाओं द्वारा स्विमिंग पूल चालू करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि शहर में नगर पालिका द्वारा संचालित किए जाने वाले तरणताल को नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा रोजाना पानी फिल्टर करने के साथ ही साफ सफाई का काम भी किया जा रहा है। बस अब इंतजार है तो नगर पालिका अधिकारी के आदेश का, क्योंकि मौसम में हुए परिवर्तन में जहां अब दोपहर में गर्मी लाना शुरू हो चुकी है, तो उसी के साथ अब युवाओं द्वारा स्विमिंग पूल शुरू करने की मांग भी उठने लगी है। तैयारी तो पूरी तरह से चालू है, बस अनुमति मिल जाए तो चालू हो जाएगा पूल। आप किस प्रकार से अभी तैयारी चल रही है, क्या कर रहे हैं? साफ सफाई वगैरह कंटिन्यू चल रही है, इसकी पानी वगैरह फिल्टर हो रहा है, 24 घंटे चल रही मशीन। गर्मी ने अपना पकाऊ दिखाना शुरू कर दिया है। सूरज की ऐसी रोशनी गिर रही है, ये तरणताल चालू होना चाहिए ताकि हमको थोड़ी राहत मिले। अब मौसम में भी गर्मी आ चुकी है तो इसलिए नगर पालिका द्वारा तरणताल स्विमिंग पूल चालू कर देना चाहिए। मौसम में भी ऐसा ही परिवर्तन हो चुका है अब, और काफ़ी लंबे समय से स्विमिंग पूल बंद है। युवाओं में तरणताल जाने की खुशी बहुत होती है सर,
इसलिए स्विमिंग पूल नगर पालिका द्वारा चालू कर देना चाहिए। जब से जिले में नए पुलिस अधीक्षक आए हैं तब से अपराध और अपराधी की रोकथाम को लेकर पुलिस द्वारा अलग अलग अभियान चलाकर आमजन में अपराधियों के प्रति भय समाप्त करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र में 13 बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था व अन्य बातों को लेकर कोतवाली पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग की गई। इस दौरान बैंक में गार्ड व्यवस्था, बैंक के बाहर वाहन पार्किंग व बाहर बैठे लोगों से भी चर्चा कर उनसे जानकारी ली गई। मंदसौर जिले में जब से नवागत पुलिस कप्तान आए हैं तब से लगातार अपराधों पर नकेल कसने के लिए जिले के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद अब पुलिस सड़क पर उतरकर आमजन में फैले अपराधियों के भय को कम करने के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को शहर कोतवाली पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में आने वाली 13 बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था व अन्य बातों को लेकर कोतवाली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज गर्ग ने टीम के साथ रूटीन चेकिंग करते हुए बैंक में गार्ड व्यवस्था, बैंक के बाहर वाहन पार्किंग व बाहर बैठे लोगों से भी चर्चा कर उनसे भी जानकारी ली गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के स्पष्ट निर्देश थे कि पुलिस को सड़क पर नजर आना चाहिए और शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहनी चाहिए। उसी के दृष्टिगत कल पूरे शहर में और बल्कि पूरे ज़िले में ही सभी जगह बैंकों को सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए थे और आज भी हमारी टीम रवाना है, जिसमें कि बैंक में भ्रमण करके उनके सीसीटीवी कैमरे कैसे लगे हैं, गार्ड की व्यवस्था क्या है, एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था क्या है, आवागमन के रास्ते किस तरीके के हैं, वहाँ पे आसपास का माहौल कैसा है, ताकि आने वाले लोग सुरक्षित महसूस कर सकें और यदि बदमाश और संदिग्ध किस्म के व्यक्ति हैं तो वो सीसीटीवी में एक तो कैप्चर हो सके और उन पर नियंत्रण रखा जा सके। इसी को लेकर के टीम लगातार भ्रमण कर रही है। कुछ निजी संस्थान हैं उनसे भी अपील की जा रही है, कुछ बड़ी दुकानें उनसे भी अपील की जा रही है कि सड़क की तरफ मूव करते हुए सीसीटीवी कैमरे यदि माउंट करा लेंगे तो अपराध होने की दशा में आरोपियों की पहचान स्थापित करने में सरलता होती है और क्राइम का डिटेक्शन होता है। कोतवाली थाना क्षेत्र में कितनी बैंक आती है? कोतवाली थाना क्षेत्र में 13 बैंक हैं, वो बैंक चिन्हित करके अलग अलग टीम वहाँ रवाना की गई हैं और उसकी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत वो भ्रमण कर रहे हैं। तो देखने वाला है कुछ एटीएम पर सुरक्षाकर्मी नहीं उनके जी, इस संबंध में भी बैंक मैनेजर से स्पष्ट चर्चा करके उनके जो रजिस्टर होते हैं उसमें इंदराज किया जा रहा है। कुछ बैंकों में सीधी व्यवस्था गार्ड रखने की है, कुछ बैंकों में ऊपर से गार्ड रखने की व्यवस्था नहीं होती है, तो उन्हें भी पाबंद किया जा रहा है कि जो एटीएम जिनमें गार्ड है वो सुरक्षा के साथ रहें और कुछ ऐसी लोकेशंस पे जहाँ पे गार्ड नहीं है वहाँ पे निजी तौर पे व्यवस्था करें या आसपास वालों से संपर्क करके उसको सुरक्षित रखा जाए ताकि कोई घटना होने से पूर्व ही उसे टाला जा सके। मंदसौर नगर पालिका सभागार में प्रोजेक्टर लगाकर दिखाया गया लाइव प्रसारण, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में नवनिर्मित 50,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया गया। यह आवास 1925 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी के साथ 1,155 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 30,000 नवीन आवासों का पूजन भी किया। मंदसौर के नगर पालिका सभागार में जिला कलेक्टर, नगर पालिका सीएमओ सहित शहर के गणमान्य नागरिक के साथ मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में नवनिर्मित 50,000 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया गया। यह आवास 1925 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसी के साथ 1155 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 26,500 हितग्राहियों के खातों में 250 करोड़ रुपए भी अंतरित किए गए, जिसका दूरदर्शन चैनल पर लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिसका मंदसौर के नगर पालिका सभागार में भी एक प्रोजेक्टर के माध्यम से शहर के आमजनों को कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर, नगर पालिका सीएमओ सहित शहर के गणमान्य नागरिक व प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मौजूद थे। किसी गरीब को पक्के मकान के बिना रहने नहीं देंगे, धीरे धीरे सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। जिनको आज नहीं मिला वो भी चिंता न करे, हर 2-4 महीने में ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। मकान की चाबी मिलेगी, भूमि पूजन होगा, मकान बनाने के लिए राशि खाते में डाली जाएगी। हर गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर हर गरीब का अपना मकान होगा, हर गरीब का अपना मकान। मैं नहीं कहता कि एक दिन में हम सबको दे दें, कुछ को आज मिल जाए, कुछ 6 महीने के बाद मिलेगा, किसी को साल भर के बाद मिलेगा। नहीं तो चाहिए कि कोई बिना मकान और कोई बिना जमीन के भी ना। एक बात तो शहरी हो चाहे ग्रामीण भाई और बहन हो, रहने की जमीन का टुकड़ा तो सबको चाहिए। एक योजना हमने बनाई है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। आज मंदसौर नगर पालिका की
प्रधानमंत्री आवास योजना BLC घटक के अंतर्गत 88 लोगों को जो है 88 लाख रुपए की राशि जो है उनके खातों में अंतरित हुई है। इसके अलावा हमारे वहाँ भूमि पूजन और गृह प्रवेश के भी कार्यक्रम हुए, जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से शामिल हुआ और आगे भी हम लोग जो है इस तरह शासन निर्देशानुसार जो है कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता 26 मार्च को दिल्ली में संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने 11 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2022 के लिए चुना है। इनमें मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता का नाम भी है। संसद अवार्ड से सम्मानित होने वाले सांसद का शहर में जगह जगह स्वागत हो रहा है। सांसद सुधीर गुप्ता को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी मिलते ही सांसद सुधीर गुप्ता का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। 26 मार्च को दिल्ली प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने 11 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2022 के लिए चुना है। इनमें मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता को भी शामिल किया है। सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले सांसदों में राकांपा सांसद सुप्रिया सुले, बीजद के अमर पटनायक भी शामिल है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने बताया कि संसद के वित्त, कृषि, शिक्षा व श्रम मंत्रालय की 4 समितियों को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित किए जाने वाले 11 सांसदों में से 8 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के हैं। उन्होंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर संसद रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पहला पुरस्कार समारोह 2010 में चेन्नई में आयोजित किया गया था और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने खुद इस पहल की शुरुआत की थी। अब तक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 75 सांसदों को सम्मानित किया जा चुका है। 12 पुरस्कार समारोह का संस्करण शनिवार 26 मार्च 2022 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सांसद सुधीर गुप्ता को लोकसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर ये संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नहीं, ये कमेटी है जिस कमेटी ने सिफारिश किया है, जिसमें भारत के चुनाव आयुक्त भी हैं। उन लोगों ने डिसाइड किया और 26 मार्च को अवार्ड का डेट है। और मैं एक बात जानता हूं कि संसदीय जीवन में जनता के प्रति, समाज के प्रति और हमारी संसदीय कार्य व्यवस्था के प्रति सक्रिय रहना, ये मैंने अपने प्रारंभिक काल से ही अपने जीवन का अंग बनाकर रखा था। और मेरी एक सक्रिय भूमिका जो रेखांकित हुई है, चिन्हित हुई है, जो रिकॉर्ड पर है। तो रिकॉर्डों के आधार पर परीक्षण हुआ है और उसमें कुछ सांसदों को सांसद रत्न अवार्ड से कमेटी ने पुरस्कृत करने का सिफारिश किया है। कितने सांसद है वैसे? जो सूची प्रकाशित है उसमें 11 सांसदों के नाम हैं। मध्य प्रदेश से कितने? अब ये तो प्रदेश से तो मेरा ही नाम है। मल्हारगढ़ तहसील के गांव कनघटी में अवैध स्लेट पेंसिल खदान पर खनन चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर आला अधिकारी, खनिज विभाग के अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पंचनामा बनाकर तुरंत ही उसे रुकवा दिया। दरअसल सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया और पुलिस टीम द्वारा स्लेट पेंसिल की खदान पर अवैध खनन को पंचनामा बनाकर तुरंत ही रुकवाया गया तथा उक्त स्लेट पेंसिल की खदान राजस्व ने अपने कब्जे में लिए गए, जिसमें मौके पर खनिज इंस्पेक्टर टीनू डाबर, नायब तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया, हल्का पटवारी सूरज शर्मा, ग्राम पंचायत सचिव भरत चावड़ा, चौकीदार शौकत, पिपलिया थाना प्रभारी समस्त टीम उपस्थित रही। किस तरह की सूचना थी, क्या पर एक जानकारी मिली थी कि कनगट्टी में अवैध रूप से सेल खनन हो रहा है, सेल पत्थर का। तो उसके संबंध में माइनिंग, रेवेन्यू और पुलिस तीनों विभागों की संयुक्त कार्रवाई। ये कनगट्टी गांव में है, मल्हारगढ़ तहसील में। इससे पहले भी कई बार सूचना मिलती रही है। जब सूचना मिलती है तो समय निकाल के उन पर कार्रवाई करते हैं। अभी फिलहाल इलीगल माइनिंग टोटल स्टॉप करने के पर्पज से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और सारे अवैध रास्तों को बंद किया। मल्हारगढ़ में गोपाल मालेचा लाखों रुपए लगाकर योजनाओं का क्रियान्वयन करती है ताकि आम लोगों तक योजनाओं का लाभ मिल सके, लेकिन जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी योजना का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचा पाते हैं। कांग्रेस का घर घर चलो अभियान के तहत आम व्यक्तियों को जागरूक किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आज खखराई गांव की महिलाएं और पुरुष 50 से अधिक आवेदन लेकर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, संबल योजना में लाभ सहित 50 से अधिक मांगे इसमें सम्मिलित थी। तहसीलदार वंदना हरित ने कार्यालय के बाहर आकर आवेदन लिए और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आश्वस्त किया। एक दिव्यांग लड़की भी पेंशन और ट्राईसाइकिल के लिए चक्कर लगाती नजर आई, जिसे तहसीलदार वंदना हरित के कहने पर छाया में बिठाने को कहा। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बालिका को उठाकर छाया में बिठाया और लाभ दिलाने की बात कही। पूरे मामले को लेकर पंचायत सचिव से बात करनी चाहिए, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। जनपद पंचायत सीईओ ने कहा कि जितने भी पात्र वंचित रहे हैं उन्हें योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे।
सचिव की लापरवाही सामने आई तो उसके ऊपर भी कार्यवाही करेंगे। गाँव खकरई और जो भी हो ना, जो गांव है वहां पर अधिकांश लोग मजदूर और गरीब परिवार से है। 2-3 दिन पहले हम कांग्रेस के सारे लोग वहाँ पहुँचे थे और वहाँ घर घर चलो अभियान में, तो वहाँ जो समस्या निकल करके आई, एक तो सारे कच्चे मकान में रह रहे हैं, जल्दी जाओ, और जिनके पात्र हैं उनके बीपीएल के भी राशन कार्ड नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के आज हम ग्रामवासियों के साथ में यहाँ एसडीएम ऑफिस पहुँचे हैं और तहसीलदार महोदय को हमने सारे ग्रामवासियों के आवेदन यहाँ पर दिए हैं और मांग करी है कि इनकी सारी समस्याओं का समाधान तत्काल हो। और जहरीली शराब में यहाँ के 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, उन्हें भी संबल योजना का लाभ नहीं मिला है, तो उनके परिजन भी यहाँ पर आए हैं। तो हम सबकी मांग है कि गांव खकरई की जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का प्रशासन तत्काल निराकरण करे। और तहसीलदार महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि हम सारी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करें। एक दिव्यांग लड़की भी यहाँ पर आई थी, उसकी क्या समस्याएं थी और क्या कुछ कहा गया है उस संबंध में? दिव्यांग लड़की जो है वो यहाँ आई है, उसको पेंशन नहीं मिल रही है, तो उसका भी अगर मेडिकल करवाना होगा तो मेडिकल करवाएंगे। और अभी तहसीलदार साहब ने आश्वस्त किया है कि इसकी भी पेंशन के लिए हम जरूर, और ट्राईसाइकिल के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस बालिका की समस्या का समाधान है। हमारे आज ब्लॉक कांग्रेस के आह्वान पर जैसा कमलनाथ जी का घर घर चलो अभियान चला रखा है पूरे प्रदेश में, उसी तारतम्य में जब खकरई ग्राम में पहुंचे थे तो वहाँ पे सारे लोगों ने सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर ये एक समस्या बताई कि हमारे घर में रहने के लिए बीपीएल में भी नहीं है और ना किसी एक को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। कम से कम 40-50 ये जो आवेदन है ये महिलाओं के हैं सब, और ये लेकर आई हैं सारी की सारी महिलाएं। आज यहाँ चलकर इन्होंने आवेदन दिए हैं और इन्होंने सारी समस्या बताकर माननीय एसडीएम साहब के यहाँ तहसीलदार महोदय को ये ज्ञापन दिए हैं। और इनको पूरी उम्मीद है कि हमारे कांग्रेस जन जो हमारी समस्याओं का निदान कराएं और ये कराएंगे, और आने वाला कल जो है हमारी मजबूती से कमलनाथ जी को हम लाएंगे। जिस तरीके से इन महिलाओं की पीड़ा है वो सारी इन्होंने यहाँ आकर बताई है। ये आवेदन भी इनके 40-50 के लगभग है और कांग्रेस जन घर घर जाकर जो काम कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि इन महिलाओं की सारी समस्या आज निकल कर आई है। हम चाहते हैं कि भाई सारे लोगों को मदद मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास का इतना ज़्यादा ढिंढोरा पिता जा रहा है, वो सारे विज्ञापन दिए जा रहे हैं और एक गांव में पूरी पंचायत में किसी को लाभ तक नहीं मिला है आज तक। ये बड़ी एक दुखद बात है कि ये पंचायती राज और ये आवास, प्रधानमंत्री आवास की योजना किस तरीके से हिंदुस्तान में चल रही है उसका ये जीता जागता उदाहरण है। ये सारी महिलाएं आज यहाँ आई है। माँ के कच्चा मकान है, रेवाने मकान भी नहीं, मकान सावे माँ के नानी के भी बस जा रहा है, पैसा भी नहीं रहा तो पैसा भी सावे। ये 2-3 जना मरी गया, ये आना के कमावारो कोई को नहीं, जो बेचारा परेशान है। मंत्री आवास योजना का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिला है। हम कच्चा मकान में रह रहे हैं, प्लास्टिक पन्नी डाल के रह रहे हैं। और अब ये कांग्रेस वाले आए, इन्होंने हमें जागरूक किया तो हम यहाँ पहुँचे हैं। और हमारा राशन कार्ड भी नहीं है और 2 लड़कियाँ हैं, परिवार मजदूरी से चल रहा है और कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है सरकार से। यहाँ इसलिए पहुँचे कि देखिए मकान सही रहे, पति गुजर गए, ना लड़का है, 5 लड़कियाँ हैं, कमा के देने वाला भी कोई नहीं है, ना मेरे को सरकार से कोई सुविधा मिली है। मैं अपना शासन कैसे चलाऊंगा, ये बात ना मेरे पास इतनी ज़मीन है कि मैं उससे अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। अभी आप क्या चाहते हैं? मेरे को सरकार से लाभ चाहिए और मकान चाहिए। बात कूपन की तो कूपन मेरे पास है, क्योंकि वो भी गरीबी रेखा का नहीं है। मंदसौर के पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम कनघट्टी में गैस की टंकी लीकेज होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम कनघट्टी निवासी अशोक प्रजापति अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था। सुबह उठकर पत्नी सुनीता चाय बनाने के लिए किचन में पहुंची थी। जैसे ही गैस चालू किया, इसी दौरान अचानक धमाका हो गया। इस हादसे में पति अशोक, पिता राजमल प्रजापति 32 वर्ष और उनकी पत्नी सुनीता, पति अशोक प्रजापति 28 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों दंपत्ति करीब 75% से अधिक झुलस चुके हैं। जानकारी मिली है कि रात में खाना बनाने के बाद गैस लीकेज रह गई थी। रात में घर पर बंद होने की वजह से सुबह जब चाय बनाने के लिए गैस ऑन किया तो घर में अचानक धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि घर की खिड़कियां टूट गई
और दीवारों में दरारें आ गई। दोनों पति पत्नी का इलाज जिला अस्पताल में किया गया। उसके बाद दोनों को गंभीर हालत में राजस्थान के उदयपुर रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कनगट्टी में अशोक प्रजापत नाम के जो व्यक्ति हैं अपनी पत्नी के साथ आग में सुलझ गए हैं। इस घटना के तस्दीक में मैं स्वयं अपने पुलिस के साथ रवाना हुआ, वहाँ तस्दीक करी। वहाँ पता चला कि जो टंकी थी वो लीकेज हो रही थी और स्विच ऑन करते समय एकदम से आग लग गई इसमें। सर कितने लोग झुलसे हैं इसमें? इसमें पति पत्नी दोनों सुलझे। तहसील क्षेत्र के ग्राम बोलिया में मंगलवार रात को एक शादी समारोह में मौसारा लेकर गए लोग भोजन के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिन्हें शासकीय चिकित्सालय गरुड़ लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम बोलिया में दीपक पिता संजय सेन के शादी समारोह में बालोदा से मौसारा लेकर पहुंचे मेहमान भोजन के बाद पेट दर्द और उल्टी से पीड़ित हो गए, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चों आदि का पेट दर्द, उल्टी की शिकायत के चलते रात करीब 8 बजे शासकीय चिकित्सालय गरोठ लाया गया। इस फूड पॉइजनिंग में रेखाबाई, निशा, जगदीश, दुर्गेश, सज्जनबाई, अंजलि सहित करीब 25 से 30 लोग पीड़ित हुए। चिकित्सालय में पीड़ितों का उपचार शुरू किया गया, जहां तहसीलदार, थाना प्रभारी आदि मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार मेहमानों को स्वागत में रबड़ी और भोजन में पनीर की सब्जी, बर्फी, गुलाब जामुन आदि परोसे गए थे। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में अमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। ये फूड पॉइजनिंग का केस है। कुछ खाने में कुछ गलत आने के कारण इसकी वजह से हुआ है। 24-25 लोग हैं इसमें डॉक्टर नारायण सिंह हमारे थे ड्यूटी पे। उन्होंने सबको देख भी दिया, सब नॉर्मल कंडीशन में, सीरियस वाले अब तक कंडीशन से और रेफर करने जैसे सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बुधवार को प्रदेश के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को आज लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भोपाल से नीमच सिटी के पिपली चौक पर दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में 4100 करोड़ की लागत से बनने वाले आवासों के लिए 26,500 हितग्राहियों को 250 करोड़ की राशि की किस्त का वितरण, 50,000 आवासों का गृह प्रवेश और 30,000 आवासों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें नीमच के 113 हितग्राहियों को 94 लाख रुपए की राशि का वितरण, 71 गृह प्रवेश और 42 का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, किरण शर्मा, आभा सोनी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष भैरूलाल किलोरिया, हेमंत हरित, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह राणावत, योगेश जैन, पूर्व पार्षद राकेश किलोरिया, दारा सिंह ब्रांड एम्बेसडर भीम सिंह सैनी, विजय बाफना सहित प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम नेहा मीना, एसडीएम ममता खेड़े, नगर पालिका सीएमओ सीपी रॉय मौजूद रहे। अतिथियों ने सर्वप्रथम मोची मोहल्ले में एक मकान का भूमि पूजन और खेड़ी मोहल्ले में गृह प्रवेश भी करवाया। उसके बाद पिपली चौक में हितग्राहियों को अतिथियों द्वारा संबोधित किया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों में किस्त की राशि का वितरण, आवासों का गृह प्रवेश सहित कई आवासों का भूमि पूजन कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भोपाल से किया गया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि का भुगतान किया, जिसका नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा उपनगर नीमच सिटी के पिपली चौक में कार्यक्रम आयोजित कर लाइव प्रसारण दिखाया गया। आज प्रधानमंत्री आवास, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक से पूरे प्रदेश भर में शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की राशि आवंटन की जा रही है, जिसमें नीमच क्षेत्र में पूरे 94 लाख की राशि यहाँ पर आवंटित की जा रही है। मैं उन सभी हितग्राहियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के उन सभी लोगों के लिए सोचा जिनके सर पर छत नहीं है, और उनको छत देने का काम मेरे भारत देश के वरिष्ठ नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास दिए। मैं उन सभी नीमच क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के सभी हितग्राहियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नीमच जिले में लगभग कितने हितग्राही हैं जिनको आज? नीमच ग्रामीण क्षेत्र की बोलें तो 10,000 प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं, जो कि 2011 की सूची के हैं, और आज नीमच विधानसभा जो कि शहरी क्षेत्र का 897 कुछ के पूर्ण प्रधानमंत्री आवास हो चुके हैं, और आज 90 लाख की राशि यहाँ पर 90 हितग्राहियों को दी जा रही है, 1-1 लाख करके। राष्ट्रसंत आचार्य श्री मध्विजय जैन सेन सुरेश्वर जी के पट्टधर वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यसेन सुरेश्वर जी व आचार्य देवेश श्रीमद विजय जयरत्न सुरेश्वर जी के आज्ञानुवर्ती
मुनिराज डॉक्टर सिद्धरत्न विजय जी एवं विद्वंद रत्न विजय जी आदि ठाणा का नीमच सिटी में आज भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मुनिराज नया गांव से विहार करते हुए प्रातः विश्राम गृह पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, जहां जैन त्रिस्तुतिक श्री संघ नीमच सिटी, अखिल भारतीय नवयुवक परिषद, महिला परिषद, तरुण परिषद द्वारा मुनि भगवंतों की अगवानी की गई तथा गहुलियों से बधाते हुए बैंड बाजों और ढोल धमाकों के साथ भगवंत यादव मंडी पिपली चौक होते हुए श्री शांतिनाथ जैन मंदिर पहुंचे, जहां चैत्य बंदन के पश्चात सभा स्थल पर आप श्री के प्रवचन भी हुए। प्रवचन के पश्चात मुनिराज की निश्रा में श्री राजेंद्र सूर्य ज्ञान मंदिर की नींव रखी गई। उक्त जानकारी रविंद्र सेठिया द्वारा दी गई। श्री राजेंद्र त्रिस्तुतिक श्री संघ नीमच सिटी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। युग प्रभावक आचार्य श्रीमद विजय अच्छाधिपति श्रीमद विजय जैन सिंह श्री महाराज साहब के पट्टधर नित्य सेन श्री महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती एवं जयरत्न आचार्य श्री जयरत्न विजय जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती डॉक्टर श्री सिद्धरत्न जी विजय जी महाराज साहब एवं श्री विद्वरत्न विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 का प्रवेश नया गांव से विहार करते हुए नीमच सिटी भटनागर जी के पेट्रोल पंप के से प्रारंभ हुआ है। बैंड बाजों के साथ और श्री संघ के महिला पुरुष तरुण परिषद नवयुवक परिषद सभी लोगों ने यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्साह से महाराज श्री का प्रवेश करवाया है। प्रवेश के बाद यहाँ सभी की धर्मसभा हुई, सभी श्री संघ की नौकारसी हुई। इसके साथ साथ सभी श्री संघ ने महाराज साहब जी को गौली करते हुए बधाते हुए प्रवेश करवाया है। इसके बाद फिर आगामी कार्यक्रम यह है कि स्नातक पूजा कंप्लीट हो चुकी है, पढ़ाई जा चुकी है। इसके अलावा फिर अब यहाँ जो पुराना उपाश्रय था उसको हमें पूरी तरह से नया बनाना है। उसके लिए नींव की मुहूर्त है। आज नींव का मुहूर्त है। महाराज साहब की निश्रा में नींव का मुहूर्त होगा और उनके आशीर्वाद से पूरा ये भवन विशाल रूप से तैयार होगा। और यही श्री संघ की सभी से विनती है और सभी शासकीय भवनों के समीप और सड़क किनारे व निर्माण के लिए प्रस्तावित सरकारी भूमि पर किए जा रहे अवैध अतिक्रमण पर बुधवार को कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही हुई। जिलाधीश के निर्देश पर एसडीएम ममता खेड़े, तहसीलदार अजय हिंगे, आरटीओ अधिकारी व नगर पालिका कर्मचारियों एवं पुलिस की उपस्थिति में आज महू रोड स्थित आरटीओ कार्यालय के बाहर और सड़क किनारे व निर्माण के लिए प्रस्तावित सरकारी भूमियों से करीब 5 से 7 अवैध गुमटियों व कब्जे को हटाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया। एसडीएम ममता खेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में ऐसी जगह चिन्हित की गई है जहां शासकीय आवास और दफ्तरों व नगर पालिका की जमीन और शासकीय कार्यों के लिए प्रस्तावित भूमि जहां निर्माण चल रहा है या किया जाना है, जहां अतिक्रमण हो रहा है और गुमटियां लगी हुई है, जिसको लेकर आज से मुहिम प्रारंभ की गई है। आज आरटीओ कार्यालय के बाहर अतिक्रमण हटाया गया है। ये मुहिम निरंतर जारी रहेगी। अतिक्रमणकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। शासकीय कार्यालयों के परिसर के आसपास सड़क किनारे और ऐसी भूमियां जो शासकीय उद्देश्यों से या नगर पालिका के लिए जो आरक्षित भूमियां हैं जहां निर्माण होना है या नए कार्य होना है, कई जगह चिन्हित की गई हैं जिसमें अतिक्रमण हो रखा है। तो ये एक तरह से मुहिम की शुरुआत है
आज कौन सी का अतिक्रमण हटाया गया और क्या? ये आरटीओ कार्यालय के परिसर में कुछ लोग अनाधिकृत अतिक्रमण किए हुए थे और इसलिए इसको हटाया है और आगे ऐसे सभी निर्माण कार्य। कितना अतिक्रमण किया गया? ये लगभग 5-7 दुकानें थी जिनको हटाया गया। आज और आगे कुछ कार्रवाई डेफिनेटली होंगी। शहर में कुछ निर्माण कार्य स्वीकृत हैं और अतिक्रमण होने की वजह से वहाँ कार्य हो नहीं रहे हैं, तो उनको हटाएंगे और जो शहर में यातायात को बाधित कर रहे हैं और रोड किनारे के अतिक्रमण है वो हटाए जाएंगे। शहर में बहुत सारी जगह डेफिनेटली वो सब लिस्टिंग हो गई है और वो कार्रवाई भी कंटिन्यू रहेगी। नीमच के नाकोड़ा धाम से बुधवार को 6 पैदल यात्रियों का एक जत्था नाकोड़ा भैरव धाम के लिए रवाना हुआ। ये यात्री 415 किलोमीटर का सफर तय कर 8 मार्च को नाकोड़ा भैरव धाम पहुंचेंगे। यात्रा में शामिल यात्री युमित खिंची ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच मेवाड़ नाकोड़ा धाम से यात्रियों का बुलावा आया है, जिसको लेकर आज यात्री नीमच से नाकोड़ा भैरव धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा में लगभग 6 यात्री शामिल हैं, जो प्रतिदिन 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलकर 415 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 8 मार्च को बालोतरा नाकोड़ा भैरव धाम पहुंचकर मत्था टेकेंगे। यात्रा नीमच से निम्बाहेड़ा, सांवरिया जी, फतहनगर, चारभुजा जी, काकरोली, देसुरी, पालना होते हुए पहुंचेगी। अधिष्ठाय देव पार्श्वनाथ भगवान अधिष्ठाय देव नाकोड़ा भैरव देव दादा के चरणों में शत वंदन नमन। आज दादा का बुलावा आया है, इसीलिए हम 6 जनों का प्रस्ताव आया है। 6 जने हम यहाँ से नीमच मेवा नगर से नाकोड़ा भैरव धाम से नाकोड़ा मेवा नगर बालोतरा के पास जो मंदिर है वहाँ पहुँचने का 8 तारीख के दिन का हमने ये किया है। लगभग कितने यात्री और कितने किलोमीटर के यात्री हैं और लगभग 415 किलोमीटर यहाँ से है। प्रतिदिन 30-35 किलोमीटर का हमारा चलने का उद्देश्य। यहाँ से कहाँ रूट रहेगा यात्रा? यहाँ से निम्बाड़ा, सांवलिया जी, फतेहनगर, काकरोली, केलवा, चारभुजा, देसुरी, फालना होते हुए नागपुर। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए एसबीसी टाइम्स के साथ।